बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और चुनाव आयोग ने अब चुनाव तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन इस बार पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती सही उम्मीदवार का चुनाव है। मगध और शाहबाद का इलाका इस बार पॉलिटिक्स का हॉटस्पॉट बन गया है। चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों ही ऐसे मजबूत चेहरे की तलाश में हैं जो वोटरों को जोड़ सके और समीकरण बदल सके। पूर्व चुनावों में इस इलाके में राजद और भाकपा माले ने अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं कांग्रेस भी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। महागठबंधन मगध और शाहबाद पर खास फोकस कर रहा है। भाकपा माले घर घर जाकर संपर्क साध रहा है, तो राजद कांग्रेस क्षेत्रीय सम्मेलनों में एकजुटता का संदेश दे रही है। वहीं एनडीए को भी यहां दमदार उम्मीदवार की तलाश है। इसी रणनीति के तहत पावर स्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पवन सिंह उस जिम्मेदारी में सफल होंगे और वोट बैंक को एकजुट कर पाएंगे। आइए आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर करेंगे गहराई से चर्चा और देखेंगे कि मगध शाहबाद का चुनावी समीकरण किस तरफ झुक सकता है। इस चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता ओम शील हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, ये मगध और शाहबाद का इलाका इस बार किस गठबंधन के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगर शाहबाद की बात करें और मगध की बात करें तो शाहबाद अगर एक ऐसा क्षेत्र है, कह लें कि पूर्व के अगर चुनावों को देखें, चाहे वो हम 2024 लोकसभा चुनाव में देखें या फिर 2020 लोकसभा चुनाव में देखें, वहाँ पर कहीं ना कहीं एनडीए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करते हुए दिख रही थी। और लेकिन महागठबंधन को वहाँ पर अपर हैंड मिलता आया था और 2024 हो या फिर 2020 हो, वहाँ पर महागठबंधन का अच्छा प्रदर्शन रहा था, जिसमें कि चाहे वो आरजेडी हो, माले हो या फिर कांग्रेस, तीनों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था उस क्षेत्र में। मगध में भी कमोबेश यही परिणाम था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो परिणाम है या फिर यूं कह लें जो परिणाम 2024 में देखने को मिले लोकसभा चुनाव में शाहबाद में, तो उसमें कहीं ना कहीं एक ये फैक्टर देखने को मिला कि पावर स्टार पवन सिंह जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े, कई राजनीतिज्ञों का कहना था कि जो प्रभाव उस क्षेत्र में पड़ा वो पवन सिंह के द्वारा पड़ा और इसी का खामियाजा था कि एनडीए वहां पर जीत नहीं सकी और वहां पर ज्यादा संघर्ष 2024 में एनडीए को करना पड़ा। लेकिन अब चाहे हम 2020 और 2024 की तुलना कर रहे हैं, उन दोनों चुनावों में, 2020 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में, दोनों ही चुनावों में महागठबंधन वहां पर मजबूती से चुनाव लड़ी और वहां पर काफी अच्छे तादाद में वो सीट भी जीत कर आए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो पवन सिंह को जिम्मेदारी दी गई है शाहबाद और मगध के, कुल मिला के दक्षिणी बिहार की जो जिम्मेदारी दी गई है, क्या वो उसको साध पाने में सफल हो पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल बड़ा इसलिए भी है क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि वहां पर राजद और माले और कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 2024 में आखिर महागठबंधन कैसे जीती। तो स्वाभाविक बात है कि निर्दलीय जब पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए का वोट कटा और उपेंद्र कुशवाहा, काराकाट की ही बात कर लेते हैं जिससे पवन सिंह चुनाव लड़े थे, उसमें एनडीए का वोट कटा और उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए और एनडीए की हार हुई। वहां पर पवन सिंह भी नहीं जीत सके। उसका फायदा किसको मिला? माले को मिलता है, सीपीआई को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इस जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लड़ाई थी और जो बगावत करके पवन सिंह आए थे, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उस काराकाट लोकसभा सीट में देखने को मिला। और काराकाट ही नहीं, काराकाट से सटे जितने भी सीटें हैं शाहबाद के, उन सारे सीटों पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि कहा जाता है कि जो शाहबाद में जो राजपूत वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं काफी चुनावों से, पूर्व के चुनावों से वो नाराज चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और समूचे एनडीए से नाराज चल रहे हैं। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी उस चीज को साधने में सफल हो पाएगी? ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। ओम, एनडीए और महागठबंधन में किसकी रणनीति ज्यादा प्रभावी साबित होती हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर हम महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन इस खुशी में विलिप्त है कि उन्होंने पूर्व के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उन्हें इस बार और अच्छा प्रदर्शन करना है। उनका मनोबल हाई है। लेकिन अगर हम एनडीए के परिदृश्य से देखें तो एनडीए को पता है कि जो 2024 में जो पवन सिंह बागी हुए और जो राजपूत वोट नाराज चल रहे थे उनसे, और
2024 में सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश के राजपूतों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नाराजगी थी, को लेकर नाराजगी थी। लेकिन क्या इस बार उस नाराजगी को दूर करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो पाएगी? और जो पवन सिंह की वापसी हुई है, क्या वो एक बेनिफिट साबित हो पाएगा? क्योंकि देखिए, पवन सिंह भी लगातार विवाद से जुड़े हुए हैं। अभी जिस तरीके से पत्नी को लेकर अब विवाद एक बार फिर से चरम पर आ रहा है, तो क्या इस बार पवन सिंह पर पासा उल्टा ना पड़ जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर हम एनडीए की रणनीति की बात करें, तो एनडीए सिर्फ इसी आस से या इसी सोच से पवन सिंह को लेकर आई है कि जो नाराज वोट थे, राजपूत वोट थे, उनको लाया जाए, और जो वोटों का बिखराव हुआ था वो वोटों का बिखराव ना हो। अगर वोटों का बिखराव नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एनडीए को मजबूती मिलेगी और एनडीए एक अच्छा प्रदर्शन उस क्षेत्र में कर सकती है। महागठबंधन का मनोबल इसलिए हाई क्योंकि पूर्व के चुनावों में वो अच्छा प्रदर्शन किए, इसलिए उम्मीद है कि इस बार जो जनसभाएं हो रही हैं, तमाम यात्रा किए जा रहे हैं तमाम पार्टियों द्वारा, वो कहीं ना कहीं फलदायक साबित होगा। अब आने वाला वक्त बताएगा कि जो पवन सिंह का जो एक फैक्टर है वो काम करता है या फिर महागठबंधन का फैक्टर काम करता है। अंजलि, बिल्कुल, जिस तरह से लगातार ओमशील पवन सिंह विवादों में चल रहे हैं, जिस दिन से उनकी तस्वीर जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ वायरल हुई है, उसी दिन से वो विवादों में बहुत ज्यादा घिर गए हैं। लगातार पत्नी भी उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं और विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में उनके घर पर जाकर के उनका इंतजार करती रही, उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ, फिर वीडियो भी उनका वायरल हो गया। खेसारी लाल भी इस विवाद में अब शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने सवर्ण वोटों को साधने के लिए पवन सिंह को बीजेपी में वापस लाने का ये जो डिसीजन लिया है वो अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बीजेपी का प्लान बी क्या हो सकता है इसमें? देखिए, बीजेपी का प्लान बी अभी प्लान बी है ही नहीं, क्योंकि ये जो रणनीति है ये चाणक्य द्वारा बनाई गई है, यानी अमित शाह द्वारा बनाई गई है कि पवन सिंह को वापस लेकर आना है भारतीय जनता पार्टी में और उनको दक्षिणी बिहार की जिम्मेदारी देनी है। और उनका जो फैन फॉलोइंग है, उनकी जो फैन फॉलोइंग है और जिस तरीके से उनके सभाओं में भीड़ लगता था, मैंने पूर्व के वीडियोस में भी हम लोगों ने जिक्र करा था इस चीज का कि देखिए, एक माइंडसेट ये होता है लोगों का और राजनेताओं का भी कि जो अभिनेता को भीड़ देखने आया करता है वो महज भीड़ ही होती है। सिर्फ अभिनेता को सामने से देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन जो असली भीड़ है वो वोट बैंक में कैसे तब्दील होगी, वो एक सबसे बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन पवन सिंह ने इस चीज को करके दिखाया 2024 लोकसभा चुनाव में। निर्दलीय 2.5 लाख वोट से ज्यादा लेकर आना वो खुद में एक बहुत बड़ी बात होती है अंजलि। और जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया और रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी, उससे ये साफ था कि एक अच्छा फाइट वो देंगे। और नंबर 2, अगर जीत नहीं पाए तो नंबर 2 के तो बिल्कुल कैंडिडेट वो रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अब सवाल यहाँ पर ये है कि जो तमाम विवादों में वो जो फंसे हुए हैं पवन सिंह, क्योंकि उनकी पत्नी जो ज्योति सिंह है वो भी चुनाव लड़ने वाली है, उन्होंने भी ये कह दिया है कि वो चुनाव लड़ रही हैं। अब वो कहाँ से लड़ेंगी ये अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है और चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा भी कर दी है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, शाहाबाद का वो क्षेत्र होगा, शाहाबाद की वो रणभूमि होगी जहां पर ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं, उसी क्षेत्र में पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि शाहाबाद की ही किसी सीट पर से पवन सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो सोचिए उस समय का परिदृश्य क्या होगा। एक तरफ जहां पत्नी अपने पति के बर्ताव को लेकर समाज के सामने, जनता के सामने होगी कि पवन सिंह इस तरीके का बर्ताव हमारे साथ करते हैं, भले केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से ज्योति सिंह घर जाती हैं और पवन सिंह द्वारा पुलिस भेज दिया जाता है ज्योति सिंह के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा काफी ज्यादा तूल पकड़ सकता है। और अगर महिलाओं का सेंटिमेंट वोट जाग गया ज्योति सिंह के प्रति, या ज्योति सिंह के प्रति नहीं भी जागता है, अगर पवन सिंह के खिलाफ जाग गया, तो कहीं ना कहीं सिर्फ पवन सिंह के लिए ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफी बड़ी मुश्किल हो सकती है। अंजलि, ओमशील, पूर्व चुनावों के आधार पर राजद, कांग्रेस और भाकपा माले का असर कितना रहेगा? देखिए, अगर हम बात करें महागठबंधन की, राजद और कांग्रेस और माले की जो आप बात कह रही हैं, तो राजद
और माले उस क्षेत्र में काफी मजबूत स्थिति में देखी गई पूर्व के चुनाव में। अब फैक्टर क्या रहा, क्या वो पवन सिंह का चुनाव रहा? देखिए, पवन सिंह से इसलिए भी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि 2020 में भी प्रदर्शन महागठबंधन का उस क्षेत्र में काफी ज्यादा अच्छा रहा था और उस समय पवन सिंह चुनावी मैदान में नहीं थे। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उस समय तो राजपूत वोट नाराज चल रहे थे और वोटों में भी काफी ज्यादा बिखराव था, तो उस समय महागठबंधन को फायदा मिला। लेकिन क्या इस बार जो पवन सिंह को लेकर आया गया है और एक सवर्ण वोट को साधने की कोशिश की गई है और एक जो पवन सिंह का जो फैन बेस है बड़ा सा, उसको भी लेकर चलने की कोशिश की गई है, तो क्या इस इतने बड़े चक्रव्यूह में क्या महागठबंधन सामने इन सब चक्रव्यूहों से क्या निकलकर सामने आएगा और क्या एक अच्छी अच्छा रिजल्ट वो सामने निकल कर आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि पवन सिंह का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि आप कल्पना कीजिए, पवन सिंह एक रियलिटी शो में थे, वहां से अमित शाह द्वारा बुलवाया गया, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उनको बुलवाया गया, फिर ठीक वहां से रियलिटी शो से निकलने के बाद पवन सिंह की मुलाकात अमित शाह से होती है और जेपी नड्डा से होती है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लान पवन सिंह को लेकर अमित शाह के मन में था और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के मन में था, जिसको अब रोड मैप पर उतार दिया गया है। अब चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सामने आएगी और वो रणनीति कितना काम कर पाती है, क्योंकि शाहबाद का ही वो सीट था, शाहबाद का ही वो क्षेत्र है जहां पर ज्योति सिंह चुनाव लड़ने वाली है। पूर्व में भी मैं जिक्र किया, तो क्या वो जो मामला है ज्योति सिंह का, जो कि कोर्ट में तो केस चल ही रहा है जी हाँ, और अब जो एक सार्वजनिक रूप जो ले रहा है और जो वीडियो ज्योति सिंह का वायरल हो रहा है रोते हुए, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव इस चुनाव में डाल सकता है। ओमशील, जिस तरह से पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हुई है, तो क्या स्टार पावर राजनीति में वास्तविक बदलाव ला सकती है या ये केवल प्रचार का हिस्सा है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी बड़ा एक फैक्टर हो सकता है और उनके बेनिफिट के लिए फैक्टर हो सकता है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का एक बड़ा फैन बेस है, तो कहीं और वो भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में भी जुड़े रहे थे और उसका फायदा, और हमेशा से वो स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे हैं। 2024 में भले वो बागी हो गए और निर्दलीय जाके चुनाव लड़ लिए, लेकिन उससे पहले वो लगातार स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे थे और जिस जिस क्षेत्र में जाते थे वो कहीं ना कहीं वहाँ उनका प्रभाव पड़ता था। अब जो एक राजपूत वोट बैंक है और जो उनका एक फैन बेस है, अगर वो साथ आ जाता है तो कहीं ना कहीं सिर्फ प्रचार ही नहीं, वोट बैंक में तब्दील करने का भी साहस और उसकी भी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि मगध और शाहबाद का इलाका इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी अहम भूमिका निभा सकता है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही मजबूत उम्मीदवार की तलाश में है और पवन सिंह जैसे स्टार चेहरे इस समीकरण को और दिलचस्प बना रहे हैं। चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि रणनीति और सही उम्मीदवार का चुनाव भी है। अब सवाल यही बचता है, क्या पार्टियां अपने चुनावी समीकरण को सही ढंग से निभा पाएंगी और क्या वोटर इन चेहरों पर भरोसा कर सकेंगे? इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा और देखते रहिएगा YBN बिहार। नमस्कार।